राम सीता के विवाह में अंतिम नेव जो श्री राम जी के विवाह में कलेवा के टाइम श्री राम जी ने सीता की माँ से क्या नेग मांगा। राम जी के विवाह के संपूर्ण कार्य विधि विधान से पूर्ण हुए। इसके बाद विदाई से पूर्व के कुछ नियम होते हैं। उसके लिए जानकी जी की सखियाँ राम जी और दूल्हा बने चारों राजकुमारों को लेकर कंवर भवन में गई। वहाँ पर विदाई की परंपरा के अनुसार रीति रिवाज होने थे। उसी समय जनवासे से एक सेवक आया और उसने आकर कहा, महाराज दशरथ जी ने राम जी को जनवासे में बुलवाया है, अब यहाँ इनका क्या काम है। जानकी जी की सखियों ने कहा, अब इनका यहाँ कोई काम नहीं है, अब इनका काम यही है। किंतु के सेवक खड़ा रहा। तब जानकी जी एक सखी से व्यंग करते हुए, उन्हें वहाँ से ले जाकर क्या करोगे, वहाँ इन्हें ले जाकर नचाओगे। दूसरी सखी हंसते हुए बोली, अरे अरे सुनो, मैंने ऐसे सुना है कि इनके पिताजी महाराजा दशरथ जी को यह मालूम पड़ा है कि उनके राम जी बहुत सुंदर है। सारे जनकपुर में यह चर्चा हो रही है, तो उन्होंने यह तय किया है कि अब इनको ऐसे ही किसी को नहीं देखने देंगे, इन्हें देखने पर टिकट लगाया जाएगा। यह सारे व्यंग सीता जी की सखियों द्वारा गीत गालियों के माध्यम से हो रहे हैं। राम जी प्रसन्न हो रहे हैं अपने भक्तों की गाली पर, किंतु इसका मतलब यह नहीं कि हम भी पूजा पाठ छोड़कर इन्हें गालियाँ देना आरंभ कर दें। हर किसी को गाली भी इन्हें बर्दाश्त नहीं है, हर किसी की गाली इन्हें बर्दाश्त नहीं है। उदाहरण है, शिशुपाल ने भी इनको गाली दी थी, परिणाम सब जानते हैं। किंतु जनकपुर में यह गाली भक्ति की नगरी में भक्ति के नाते जानकी जी को सखियों के द्वारा प्रेम से दी जा रही है। सखियों की बातें सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, हमारे भैया सीधे स्वभाव के हैं, इनका मतलब यह नहीं कि आप चाहे जैसा बोल लो। यह साधारण नहीं है, तुम्हें मालूम है इनके चरण छूते ही अहिल्या पत्थर से नारी बन गई। एक सखी बोली, धीरे बोलो, कोई सुन लेगा, बदनामी होगी। तुम्हारे भैया राजकुमार है या मदारी। लक्ष्मण जी ने कहा, हमारे भैया बहुत बलवान है। एक सखी बोली, मालूम है, बगिया में फूल तोड़ने में इन्हें पसीना आ रहा था, वह तो मुनि विश्वामित्र जी के पीछे पीछे कमंडल लटकाए हुए यहाँ जनकपुर में आ गए। यह सोचकर आए थे कि हो सकता है कि धनुष तोड़ने में हमें भी चांस मिल जाए, और हमारी जानकी जी की कृपा से इन्हें चांस भी मिल गया। लक्ष्मण जी सखियों को बार बार उत्तर देते जा रहे थे। राम कलेवा में श्री राम जी को माता सुनैना जी द्वारा नेक मांगने को कहा गया, किंतु राम जी ने इनकार कर दिया। तब सुनैना जी द्वारा कहा गया कि नेक तो मांगना ही पड़ेगा, यह तो शुभ रहता है। तब जनक जी को बुलाया गया और नेक की रस्म पूरी की गई। राम जी ने नेक मांगा कि हमारी बारात में अयोध्या में जितने कुंवारे लड़के हैं उन सब का विवाह जनकपुर में हो। राम जी ने इस नेग को स्वीकार कर लिया और इस तरह राजा जनक ने सीता जी का विवाह संपन्न कराया। उसी तरह पूरे जनकपुर में मुहूर्त के हिसाब से बच्चे बच्चियों के विवाह संपन्न हुए। इसलिए राम जी की बारात जनकपुर में 6 महीने तक रुकी रही। अब सारे नेग पूर्ण होने के पश्चात जानकी जी की सखियों को फिर एक हास्य सूझा। उन्होंने राम जी के जूते छुपा लिए थे और उन्हें एक पीले वस्त्र में लपेटकर सामने एक ऊंचे स्थान पर रख दिया। फिर सखियों ने राम जी से कहा कि अंत में आप इनकी पूजा कर लीजिए, यह हमारे यहाँ की कुल देवी है। राम जी ने कहा कि ठीक है। राम जी सरल स्वभाव के हैं, परंतु पूजन करने के लिए चल दिए। तब एक सखी ने कहा, काम बिगड़ जाएगा। राम जी ने कहा, पूजा करता हूँ, यह वस्त्र हटा दीजिए। सखी बोली, नहीं नहीं, वस्त्र नहीं हटेगा, ऐसा ही पूजन करना होगा। दूसरी सखी बोली, इन्हें रहने दो, यह तो बहुत चमत्कारी है, अपनी पोल खुल सकती है। इनके भाइयों से कह दो, वह भी तो दूल्हा है, पूजन तो कोई भी कर सकता है। तब लक्ष्मण जी से कहा गया कि आप पूजन करो। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो मेरे प्रभु राम जी के लिए और किसी की पूजा नहीं कर सकता, मैं तो इन्हीं के माता पिता गुरु देवी देवता सब इन्हीं को मानता हूँ।
मैं क्यों करूं? सखियों ने कहा, रहने दो, यह भी बहुत तेज है। तब तक उन्होंने देखा कि शत्रुघ्न जी अधिक मौन रहते हैं। इस काम के लिए इन्हें कहा जाए। तब सारी सखियों ने शत्रुघ्न को जूते चुरा कुलदेवी की पूजा के लिए कहा। एक सखी ने शत्रुघ्न जी से कहा, पूजा कर दीजिए। शत्रुघ्न जी बोले, यह देवी कहाँ की है? सखियों ने कहा कि देवी तो जनकपुर की है। शत्रुघ्न जी बोले, तब देवी जनकपुर की है तो हम क्यों पूजा करें? एक दिन तो हम पूजा कर देंगे, बाकी दिन कौन करेगा? देवी जनकपुर की और पुजारी अयोध्या का, यह तो ठीक नहीं है। काहे को परेशान हो रही हो और हमें भी परेशान कर रही हो? जब यहाँ की देवी है तो यहीं के किसी पुजारी से पूजा करवा लीजिए। एक सखी ने कहा, इनसे तो नहीं बोलते तो ही अच्छा रहता, इनका तो मौन रहना ही ठीक है। अंत में भरत जी ने कहा, आप कीजिए। भरत जी सरल स्वभाव चल दिए। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, देखो भैया, भरत जी जानकी जी की सखियों की बातों में आ गए और पूजन करने के लिए जा रहे हैं। राम जी ने कहा, कोई बात नहीं है, भरत का तो सरल सीधा स्वभाव है। भरत जी ने कहा, वस्त्र क्यों नहीं उठा सकते? सखियों ने कहा, संध्या समय पीले वस्त्रों से ही इन वस्त्रों को हटाया जाता है, इनके दर्शन किए जाते हैं। आप तो ऐसे ही पूजा करो। भरत जी ने वहाँ लकड़ी की भांति जमीन में सीधा लेटकर प्रणाम करने लगे। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, देखो देखो भैया, भरत जी किस तरह प्रणाम कर रहे हैं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, भरत साधु स्वभाव के हैं। लक्ष्मण जी कहने लगे, यह तो मैं भी जानता हूँ कि भैया भरत साधु है, किंतु इतना तो सोचना चाहिए कि अब ये उनकी ससुराल है, सारी साधुता यहाँ इन्हें ही दिखानी है। इस तरह भरत जी प्रणाम करके वस्त्र के ऊपर पुष्प गंध आदि संप्रीत करके उस वस्त्र को हटाने लगे। सखियों ने कहा, ठीक है, अब तुम इनके दर्शन कर सकते हो। जैसे ही भरत जी ने वस्त्र हटाया तो सारी सखियां खिलखिलाकर हंसने लगी, क्योंकि उस वस्त्र के नीचे राम जी के जूते थे। सखियां तो खूब हंस रही थी। यह चारों भैया शर्मिंदा हो रहे थे, किंतु भरत जी की आंखों में प्रेम के आंसू बह रहे थे। सखियों ने कहा, देखो, तुमने किसे प्रणाम किया है? जूतियों को प्रणाम किया है। भरत जी ने कहा, धन्य है, यही तो मेरा असली मुकाम है। मैं तो तुम्हें भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे मेरा सही स्थान दिखा दिया। इस प्रसंग से तुलसीदास जी का यही कहना चाहते हैं कि जब राम जी वनवास जाएंगे तो 14 वर्ष इन्हें इन जूतियों के सहारे ही रहना है। भरत जी का यह भाव, भरत जी की भाव दशा देखकर जनकपुर की देवियां भी भावुक हो गई। धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो गई। बारात विदा होने की तैयारियां होने लगी। यह सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। सारे सीता जी की विदाई के लिए सब तैयार होने लग गए। जानकी जी की विदाई के क्षणों में माता सुनैना जी और जनक जी बहुत भावुक हुए। सभी जनकपुर वासी भी वहीं स्थित थे। तुलसीदास जी लिखते हैं, पशु पक्षियों की यह दशा हो गई थी कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, तो मनुष्य की दशा कैसे कही जा सकती है। राम जी की बारात विदा होकर अयोध्या आई। नगर को बहुत सुंदर सजाया गया। सब ने अपने घरों पर दिए जलाए। अयोध्या में उत्सव मनाया गया। माताओं द्वारा मुँह दिखाई में जानकी जी को अनेक सुंदर सुंदर वस्त्रें भेंट की गई। माता कौशल्या ने मुँह दिखाई में जानकी जी को अपना कनक भवन दिया और सभी ने अलग अलग उपहार जानकी जी को दिए। सभी मांगने वाले और बंदीजनों को विभिन्न प्रकार के उपहार दिए गए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राम जी के विवाह का वर्णन सैकड़ों सरस्वती, शेष, ब्रह्मा, महादेव जी, गणेश जी,
भी नहीं कर सकते, तो मैं इसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ? कहीं कछुआ भी पृथ्वी को सिर पर धारण कर सकता है क्या? राजा दशरथ जी अपने चारों पुत्रों को विवाह कर अयोध्या के लिए रवाना हुए। राम जी का विवाह जानकी जी के साथ, लक्ष्मण जी का विवाह जानकी की छोटी बहन उर्मिला के साथ। उठो सिया सिंगार करो, अब धनुष राम ने तो आए। उठो सिया सिंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। धनुष राम ने तोड़ा है, धनुष राम ने तोड़ा है। सीता से नाता जोड़ा है, तुम उठो सिया सिंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। शीश गोरा के चुनरी सोवे टीके की छवि न्यारी है। शीश सिया के चुनरी सोवे टीके की छवि न्यारी है। न्यारी 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 है, रघुवर को जाने की प्यारी है। न्यारी 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 है, रघुवर को जाने की प्यारी है। उठो सिया सिंगार कर, अब धनुष राम ने तोड़ा है। उठो सिया सिंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। हाथ मैया के चूड़ा सोवे मेहंदी की छवि न्यारी है। हाथ मैया के सीता के चूड़ा सोए मेहंदी के छवि न्यारी है। न्यारी 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 ओ रघुवर को जाने की प्यारी है। न्यारी 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 है, रघुवर को जाने की प्यारी है। उठो सिया सिंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। उठो सिया सिंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। धनुष राम ने तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। धनुष राम ने तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। पैर अंग मैया अंग सीता के साड़ी चोवे तगड़ी की छवि न्यारी है। अंग सीता के साड़ी सोवे तगड़ी की छवि न्यारी है। न्यारी 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 है, रघुवर को जाने की प्यारी है। न्यारी 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 है, रघुवर को जाने की प्यारी है। उठो सिया सिंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। उठो सिया सिंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। धनुष राम ने तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। धनुष राम ने तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। उठो सिया सिंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है।
श्रृंगार करो अब धनुष राम ने तोड़ा है। पैर सीता के पायल सोए बिछुए की छवि न्यारी है। पैर सीता के पायल सोए बिछुए की छवि न्यारी है। न्यारी 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 है रघुवर को जानकी प्यारी है। न्यारी 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 है रघुवर को जानकी प्यारी है। उठो सिया श्रृंगार करो अब धनुष राम ने तोड़ा है। उठो सिया श्रृंगार करो अब धनुष राम ने तोड़ा है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लेना और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। और आपको ऐसे ही राम, सीता, हनुमान, शंकर जी सब की आपको ऐसे ही सुंदर सुंदर कथाएं मेरे चैनल पे आपको सुनने को मिलेगी। तो बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लेना ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और लाइक ज़रूर कर दो और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख दो। तो बोलो जय श्री राम।